हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे अ हीरो। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के लिए घटनाओं ने अनचाहा मोड़ ले लिया। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड। पिताजी जो कि लैम्प के नीचे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी इसको सुनो। न्यूज़ इज़ टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैंड। यानी कि ये खबर है एक गांव के लड़के की बहादुरी की। हु वाइल रिटर्निंग होम बाई जंगल पाथ, जो जंगल के रास्ते घर आ रहा था, केम फेस टू फेस विद द टाइगर। उसका सामना एक टाइगर के साथ हुआ। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर। अब इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में उस लड़के और बाघ के बीच में हुई लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है। एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री, और उसका पेड़ के ऊपर चढ़ने के बारे में लिखा हुआ है। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम, जहाँ पर वो उस पेड़ पर आधे दिन तक रहा जब तक लोग वहाँ पर ना आ गए। एंड सेव्ड हिम, और उसको ना बचा लिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली एंड आस्क्ड। इसको पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी की तरफ टकटकी लगाकर देखा और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट? तुम इसके बारे में क्या कहते हो? स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। मुझे लगता है पिताजी वो एक बहुत बहादुर और एक बड़ा इंसान होगा। नोट ए टॉल अ बॉय, लड़का नहीं होगा। हाउ कुड ए बॉय फाइट अ टाइगर? भाई एक लड़का टाइगर से कैसे लड़ाई कर सकता है? यू थिंक यू आर वाइजर इन द न्यूज़पेपर? तुम्हें क्या लगता है न्यूज़पेपर से ज़्यादा तुम समझदार हो? फादर स्नेड, पिताजी ने उसका मजाक उड़ाया। अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कावर्ड। यानी कि हो सकता है कि एक आदमी के अंदर हाथी जितनी ताकत हो लेकिन वो फिर भी डरपोक हो। वेयर एज अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, जबकि दूसरी तरफ एक व्यक्ति के अंदर तिनके जितनी ताकत हो। बट इफ़ ही हैज़ करेज ही कैन डू एनीथिंग, लेकिन अगर उसके अंदर हौसला है तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, यानी कि हौसला सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो ताकत है, उम्र है, उसका कोई महत्व नहीं है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। अब स्वामी इस विचार के साथ मतभेद करने लगा, यानी कि वो आर्गुमेंट करने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी फादर? पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है? सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लो मेरे पास हौसला है। वट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी? लेकिन अगर कोई टाइगर मेरे ऊपर हमला कर दे तो मैं क्या करूँगा उस टाइम? लीव अलोन स्टैंड, चलो स्ट्रेंथ की बात छोड़ो, यानी कि ताकत की बात छोड़ो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज? क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर हौसला है? लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। चलो देखते हैं कि तुम आज मेरे ऑफिस रूम में सो सकते हो या नहीं। अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, स्वामी थोड़ा, अब स्वामी ने सोचा ये तो बहुत ही डरावना प्रस्ताव रख दिया पिताजी ने। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज। वो तो हमेशा अपनी दादी के साथ सोता था। एंड एनी चेंज इन हिज अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रैम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट। और इसमें किसी तरह का भी बदलाव से वो कांप जाता और सारी रात जागता। ही होप्ड एट फर्स्ट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग। शुरू में तो उसने ये आशा की कि उसके पिताजी मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली, वो कमज़ोरी से बुड़बुड़ाया, यस, यानी कि मरी सी आवाज़ में उसने कहा हाँ। एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, उसने विषय को बदलने की कोशिश की। ही सेड वेरी लाउडली एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, उसने बहुत ही ऊंची आवाज़ से और बहुत ही जोश के साथ कहा, पिताजी वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर। पिताजी हम अब बड़े लोगों को भी अपने क्रिकेट क्लब में शामिल करने वाले हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, अब हम नए बल्ले और गेंदें खरीदने वाले हैं। और कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, हमारे कप्तान ने कहा कि मैं ये चीज़ आपको बता दूं। वेल विल सी अबाउट इट लेटर, ठीक है हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे। फादर कटन, पिताजी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, आज के बाद तुम्हें अकेले सोना है। स्वामी रियलाइज्ड दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब स्वामी ने सोचा, स्वामी को एहसास हो गया, भाई अब जो मामला है वो तो मेरे हाथ से निकल गया। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड, अब चुनौती से
बदलकर ये क्या हो गया, एक आदेश का रूप इसने ले लिया है। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट्स, उसको पता था उसके पिताजी कितने ज़िद्दी हैं इस तरह के मामलों में। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, ठीक है पिताजी, मैं अगले महीने की पहले दिन से ही अकेला सोना शुरू कर दूंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, नहीं तुम्हें ये चीज़ अभी करनी होगी। इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी, कितनी बेशर्मी की बात है कि तुम अपनी दादी या अपनी माँ के साथ सो बच्चों की तरह। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, अब तुम दूसरी फॉर्म में हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि जिस तरह से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ हु वॉज रॉकिंग द क्रेडल, उसने कहा और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा जो कि क्रेडल यानी कि पालना, यानी कि जो झूला थी वो बच्चे को झुला रही थी, छोटे बच्चे को। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, तो उसकी मतलब पत्नी ने कहा, यानी कि स्वामी की माँ ने कहा, कहीं मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो जब तुमने ये बात कही। शी आस्क्ड आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे तो इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता। नो नो आई डोंट मीन यू, नहीं नहीं मेरा मतलब तुमसे नहीं था। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज़ स्पॉइलिंग, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ इसको बिगाड़ रही है, टेल हर, सो तो उसको बताओ। इसका मतलब जो स्वामी की माँ है वो क्या कह रही है स्वामी के पिता को, कभी तुम्हारी माँ ने बिगाड़ा, यानी कि स्वामी की दादी ने स्वामी को बिगाड़ा है, तो स्वामी की दादी से ही उसको शिकायत करनी चाहिए। एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ मत देखो, शी सेड, उसने कहा, एंड टर्न्ड अवे, और वो मुड़ गई। Swami's father sat gloomily, gazing at the newspaper on his lap. अब स्वामी के पिताजी उदासी से न्यूज़पेपर की तरफ देखने लगे जो कि उनकी गोद में रखा हुआ था। स्वामी rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. अब स्वामी चुपके से उठा, शांति से उठा, और वो पंजे के बल, ठीक है, अपनी दादी की तरफ पैसेज में यानी कि गलियारे में चला गया सोने के लिए। ग्रैनी वॉज सीटिंग अप इन हर बेड, अब जो दादी थी वो बेड पर बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, और उन्होंने कहा, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, ओ लड़के आज तुम्हें जल्दी नींद आ रही है क्या। डोंट यू वांट अ स्टोरी, कहानी नहीं सुनोगे। स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रैनी, यानी कि स्वामी में अपने हाथ पैर के, अपने चेहरे और हाथों के हाव भाव से अपनी दादी को चुप कराया। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन उस बेचारी अच्छी औरत ने कुछ नहीं देखा, भाई क्या मामला है। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, तो स्वामी फटाफट बिस्तर पर लेट गया और उसने अपने चेहरे को कंबल से ढक लिया। ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी, दादी ने कहा, भाई अपना चेहरा मत ढको, क्या तुम्हें वाकई इतनी नींद आ रही है। स्वामी लेंट ओवर एंड विस्पर्ड, स्वामी झुका और दादी के कानों में बुड़बुड़ाया, प्लीज़ प्लीज़ कीप क्वाइट ग्रैनी, दादी कृपया कृपया शांत रहो। डोंट टॉक टू मी, मेरे से बात मत करो। एंड डोंट लेट एनी वन कॉल मी, और किसी को मुझे डिस्टर्ब मत करने दो। इवन इफ़ द हाउस इज़ ऑन फायर, अगर घर में आग भी लग जाए तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वॉन्स आई शैल परहैप्स डाई, अगर मैं शीघ्र ही नहीं सोया तो शायद मैं मर जाऊँ। ही टर्न्ड ओवर, वो मुड़ा, कर्ल्ड एंड स्नोड अंडर द ब्लैंकेट, और वो खराटे लेने लगा ब्लैंकेट के अंदर। टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, जब तक कि उसके ब्लैंकेट को हटा नहीं दिया गया, वो सोने की तैयारी करने लगा। प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम, अब शीघ्र ही पिताजी आए और उसके आकर खड़े हो गए। स्वामी गेट अप, स्वामी खड़े हो जाओ, ही सेड, उसने कहा। ही लुक्ड लाइक एन एपरेशन, यानी कि उसके पिताजी एक भूत की तरह दिखाई दे रहे थे। इन सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज के अंदर, यानी कि जहाँ पर स्वामी लेटा हुआ था वहाँ पर आधी रोशनी थी आधा अंधेरा था। विच वॉज लिट बाय अ कोन ऑफ अ लाइट फ्रॉम द हॉल, यानी कि हॉल के अंदर जो लैम्प था उसकी रोशनी धीमी धीमी गलियारे में आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि आधा अंधेरा है आधा उजाला है। और ऐसे हालात में स्वामी को ऐसा लगा कि उसके पिताजी मान लो कोई भूत हों। स्वामी स्टर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप, अब स्वामी हिला और बुड़बुड़ाया जैसे कि मानो सो रहा हो। फादर सेड, गेट अप स्वामी, फादर ने कहा, स्वामी उठो। ग्रैनी प्लीडेड, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हम, अब ग्रैनी ने मिन्नती की, भाई उसको परेशान क्यों कर रहे हो। गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द फर्स्ट टाइम,
अब स्वामी उठो, उसने चौथी बार कहा। एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी उठ गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, टुक इट अंडर हिज आर्म। अब फादर ने उसका जो बिस्तर है समेटा और उसको अपने बगल में दबाया। एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। अब स्वामी ने अपनी दादी की तरफ देखा और एक पल के लिए वो झिझका। एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और ऑफिस रूम में अपने पिताजी के पीछे पीछे चला गया। ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर एंड शी सेड। अब रास्ते में उसको माँ मिली और माँ को देखा उसने, और उसकी माँ ने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, भाई उसको ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो? ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, वो हॉल में भी सो सकता है मुझे लगता है। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, फादर सेड, पिता ने कहा। एंड स्वामी स्लंग बिहाइंड हिम विद बाउड हेड, और स्वामी सुस्ती के साथ सिर झुकाकर उसके पीछे चल दिया। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, पिताजी मुझे हॉल में सोने दो। स्वामी प्लीड, स्वामी गिड़गिड़ाया। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, यानी कि आपका जो ऑफिस रूम है वो धूलों से, मिट्टियों से भरा हुआ है, और शायद आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, छोटे, ये वहाँ पर कोई बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, बेंच पर सो जाना अगर तुम्हें अच्छा लगे। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, पिताजी क्या मैं अपने रूम में जलता हुआ लैंप ले जा सकता हूँ? नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्क, नहीं तुम्हें सीखना होगा कि अंधेरे को कैसे हराना है, यानी कि अंधेरे से किस तरह से नहीं डरना। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें डालनी चाहिए। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, अच्छा कृपया क्या आप दरवाज़ा खुला रख सकते हो? ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड, लेकिन वादा करो तुम अपना बिस्तर नहीं समेटोगे और अपनी दादी के पास नहीं जाओगे एट नाइट, रात में। इफ़ यू डू, अगर तुमने ऐसा किया, माइंड यू, याद रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, मैं स्कूल में तुम्हें हंसी का पात्र बना दूंगा, यानी कि सारे बच्चे तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, अब स्वामी को ऐसा लगा मानो कि उसका इंसानियत से नाता टूट गया। ही वॉज पेन एंड एंग्री, उसको गुस्सा था, उसको दर्द था। ही डिडंट लाइक द स्टेन ऑफ द क्रुएल्टी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर, यानी कि उसके पिता के स्वभाव में ये दुष्टता देखकर उसको अच्छा नहीं लगा। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, उसको नफरत होने लगी न्यूज़पेपर से कि उसने टाइगर की कहानी छापी। ही विश दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय, उसने इच्छा की कि काश टाइगर बच्चे को, लड़के को नहीं छोड़ता, यानी कि उसको मार देता। हु डिडंट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर, जो कि लड़का नहीं बल्कि उसे वो दैत्य दिखाई दे रहा है। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन, अब जैसे ही रात बढ़ती गई और सन्नाटा छाता गया, हिज हार्ट बीट फास्टर, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। He remembered all the stories of devils and ghosts, अब उसको शैतान की, भूतों की सारी कहानियाँ याद आने लगीं। He had heard in his life, जो कि उसने सुनी थी। How often had his chum Money seen the devil in the banyan tree at his street end, अब उसको याद होता है कि किस तरह से उसका जो दोस्त है मनी, जिसका नाम है, उसने एक पीपल के पेड़ पर अक्सर शैतान को देखा है। एंड what about poor Munisami's father who spat out blood because the devil near the rivers had slapped his cheek when he was returning home late one night, और मुनिसमी के पिताजी के बारे में तो क्या कहना कि उसके मुंह से खून आने लगा जब शैतान ने नदी के किनारे उसके गाल पर थप्पड़ मारा था, when he was, जब वो अपने घर देर रात आ रहा था। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, अब इस तरह से उसके विचार एक के बाद एक विचार उसके मन में आते गए। ही वॉज फेंट विद फियर, अब वो डर से बेहोश होने लगा। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट स्ट्रेट इन एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल, अब रोशनी की एक किरण गली में से, यानी कि उस गलियाने में से आ रही थी और उसकी दीवार के परछाई पर पड़ रही थी। ऑन द वॉल थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस रीच्ड हिज ईयर्स, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा सन्नाटा था इसलिए हर तरह की छोटी छोटी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी, जैसे कि
टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टिक टिक, रसल ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की आवाज़, जब पत्ते हिलते हैं ना जो आवाज़ होती है, स्नोरिंग साउंड्स, खर्राटों की आवाज़, एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और कीड़ों की आवाज़। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। अब उसने अपने आप को इतना ज़्यादा कवर कर लिया, ढक लिया कि उसको सांस भी नहीं ली जा रही थी। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप टू कैरी हिम अवे। हर समय उसको यही लग रहा था, यही आशा थी, यही सोच रहा था कि वो एक शैतान आएगा और उसको साथ में ले जाएगा। देयर वॉज अ इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फोर्थ क्लास हु सडनली डिसअपियर्ड। एक ऐसी ही घटना उसके पुराने दोस्त के साथ हुई थी जो चौथी क्लास में पढ़ता था, कि वो अचानक से गायब हो गया। एंड वॉज सेड टू बी हैव बीन कैरिड ऑफ बाय अ गोस्ट और सियाम और नेपाल। और ये माना जाता था कि गोस्ट उसको, जो भूत है उसको नेपाल या फिर सियाम ले गया। स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench। अब स्वामी तेज़ी से उठा और उसने बेंच के नीचे, ठीक है ना, डेस्क के नीचे अपना बिस्तर बिछाया। एंड क्राउच देयर, और सुकड़ कर अपने आप को मोड़कर वहाँ पर लेट गया। इट सीम्ड टू बी अ मच सेफर प्लेस, यानी कि ये जगह उसको ज़्यादा सेफ लगती थी, सुरक्षित लगती थी। मोर कॉम्पैक्ट, सुसंगठित थी। एंड रीअश्योरिंग, यानी कि ये जो जगह थी, यानी कि ये सुरक्षा का वादा कर रही थी। He shut his eyes and tight and encased himself in his blanket। अब उसने अपनी आंखों को तेज़ी से भींच लिया और अपने आप को ब्लैंकेट में सिमेट लिया। Once again and unknown to himself fell asleep, और आखिर में वो सो गया। And in sleep was racked with nightmares। अब उसको जब सो गया वो, अब उसको भयानक सपने आने लगे, भयानक सपने उसको परेशान करने लगे। अ टाइगर वाज चेजिंग हिम, यानी कि सपने में क्या देखा उसने, एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, और उसके जो पैर हैं ज़मीन पर धंस गए हैं। ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप बट हिज फीट वुड नॉट मूव। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है बचने की, लेकिन उसके जो पैर हैं वो वहाँ से हट नहीं पा रहे। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, अब जो टाइगर था ठीक उसके पीछे था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, यानी कि अब स्वामी टाइगर के पंजों की आवाज़ सुन सकता था, जिन पंजों से वो धरती को कुरेद रहा था। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लाइट थर्ड, यानी कि कुरेदता हुआ, कुरेदता हुआ, और एक हल्की सी धम की आवाज़। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज, अब स्वामी ने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी पलकें खुलती ही नहीं थी। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और जो भयानक सपना था वो चलता ही रहा। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू फॉर एवर, ऐसा लग रहा था मानो यह हमेशा चलता रहेगा। स्वामी ग्रोन इन डिस्पेयर, स्वामी निराशा से कराहने लगा। विद अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपन हिज आइज, यानी कि बहुत कोशिश करने के बाद स्वामी ने अपनी आंखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। अब उसने क्या किया, अपने हाथ को आगे बढ़ाया ताकि वो अपनी दादी की प्रेजेंस को फील कर सके, कि उसकी दादी है ना साइड में। एज ही वॉज हिज हैबिट, क्योंकि उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसके हाथ में क्या आया, लकड़ी की वो जो टांग बनी हुई थी वो उसके हाथ में आई। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और उसका अकेलापन फिर से उसके पास वापस लौट आया। ही स्वेटेड विद फ्राइड, अब उसके तो डर के मारे पसीने छूट गए। एंड नाउ व्हाट वाज रसलिंग, और अभी ये रसलिंग की, यानी कि सुनसुनाहट की कैसी आवाज़ है। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, अब वो बेंच के किनारे तक मुड़ा। एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, और वो अंधेरे में झांकने लगा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कोई साया, कोई चीज़ नीचे आ रही थी। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, और वो डर के मारे उसकी तरफ देखता ही रहा। हिज एंड हैड कम, अब उसका अंत आ चुका था। ही रियलाइज दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम, अब उसको एहसास हुआ कि वो शैतान आएगा और उसको खींचेगा बेंच में से और उसको फाड़ देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, तो ठीक है फिर उसको वेट क्यों करना चाहिए। एज ही केम नियरर ही क्राउड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, अब जैसे ही वो शैतान उसके पास आया वो रेंगता हुआ बेंच से बाहर आया। हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, अब उसने उसको जगड़ लिया अपनी पूरी ताकत के साथ।
एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन, यानी कि अपने दांतों का उसने हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसने उसके पैर पर जोर से काट लिया। अयो समथिंग हैज़ बीटन मी, अरे बाबा बचाओ, किसी चीज़ ने मुझे काट लिया। वेंट फॉर एन एगनाइज थंडरिंग क्राई, यानी कि बहुत तेज़ की तड़पा देने वाली चीख सुनाई दी। एंड वॉज फॉलोड बाय अ हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिस्ट फर्नीचर, फिर चीज़ों के गिरने की, फर्नीचर के गिरने की आवाज़ आई। इन अ मोमेंट फादर कुक एंड सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट, और क्षण भर में पिताजी, रसोइया और जो नौकर था वो लाइट लेकर, रोशनी लेकर अंदर आ गए। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिस्ट द फर्नीचर, अब तीनों उस चोर पर झपट पड़े जो कि फर्नीचर के बीच में लेटा हुआ था विद ए ब्लीडिंग एंकल, और उसके टखने से खून आ रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शावर्ड ऑन फैमिली नेक्स्ट डे, ठीक है ना। अब अगले दिन तो बौछार हो गई बधाइयों की स्वामी के ऊपर। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट, अब उसके जो साथी थे बहुत ही इज्जत के साथ उसको देखने लगे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसके अध्यापक ने भी, है ना, उसकी पीठ को थपथपाया। द हेड मास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट, और प्रिंसिपल ने कहा कि वो असल मायने में एक स्काउट है। स्वामी हैड बीटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम, स्वामी ने एक बहुत ही नटखट चोर को, ठीक है ना, जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा चोर था, है ना, चोरी करने वाला था, उसको काट लिया था। और पुलिस ने भी पुलिस भी उसकी आभारी थी, बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त किया स्वामी के प्रति, क्योंकि पुलिस तंग थी उससे, यानी कि पुलिस भी उसको पकड़ना चाहती थी। डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, ठीक है ना, वो उसके लिए बहुत आभारी थी। द इंस्पेक्टर सेड वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, इंस्पेक्टर ने कहा भाई तुम पुलिस को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते जब तुम बड़े हो जाओ। स्वामी सेट फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, स्वामी ने विनम्रता से कहा सर्टेनली, बिल्कुल जी हाँ श्रीमान। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, हालांकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया था कि वो बड़ा होकर या तो इंजन ड्राइवर बनेगा, या रेलवे गार्ड बनेगा, या फिर बस कंडक्टर बनेगा। When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" अब जब पिताजी रात को क्लब से बाहर आए, क्लब से घर आए, तो उन्होंने पूछा भाई लड़का कहाँ है। He is asleep, वो सोया हुआ है ऑलरेडी, अच्छा पहले ही सो गया। He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother, उसकी माँ ने कहा रात भर वो एक पलक झपकने के बराबर भी नहीं सो पाया। Where is he sleeping, वो कहाँ सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस, वो अपनी पुरानी जगह पर। मदर सेड कैजुअली, माँ ने कहा ही वेंट टू बेड एट 7:30, वो 7:30 ही सो गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, अच्छा अपनी दादी के बाद फिर सो रहा है, पिताजी ने कहा। नो वंडर ही वांटेड टू बी asleep बिफोर आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय, वो बड़ा चालाक लड़का, उसको पता था मैं आ जाऊँगा, इससे पहले ही उसने सोचा मैं सो जाऊँ, बड़ा चालाक है लड़का। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब माँ ने अपना आपा खो दिया। You let him sleep where he likes. You needn't risk his life again. उसका जहाँ दिल चाहता है उसको सोने दो, उसकी ज़िंदगी को जोखिम में मत डालो। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज, अब पिताजी बुड़बुड़ाए और वो अंदर अपना कपड़े बदलने चले गए। ऑल राइट, मूली कॉर्डल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ठीक है करो लाड प्यार, बिगाड़ो उसको जितना हो सके, बिगाड़ो और ज़्यादा बिगाड़ो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, बाद में मुझे दोष मत देना। स्वामी फॉलोइंग द होल कॉन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, अब स्वामी ब्लैंकेट के नीचे ये सारी वार्तालाप, सारी बातें अपनी मम्मी पापा की सुन रहा था। फेल्ट ट्रीमेंडस रिलीफ, उसको बहुत ज़्यादा सुख का एहसास हुआ, उसको राहत की सांस मिली। टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप, कि अब उसके पिताजी ने उसके अकेले सोने की ज़िद छोड़ दी है। I hope you understand. Thank you so much. Have a nice time. Take care. Like, share, and subscribe.